पांचना बांध को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर उस लड़ाई को आगे आकर लड़ने के लिए यहाँ पर किसानों के प्रदेश प्रभारी मदन जी मेरे साथ मौजूद हैं, सरपंच साहब अजयराज मीणा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या सरकार के सामने अब इनका फैसला आने वाला है। आप बहुत बड़ा आंदोलन लेकर आने वाले हैं। अभी मैंने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 डेट्स आपने दी। एक डेट ऐसी कि जहां आप लोग खुद महापंचायत करेंगे और एक डेट ऐसी यानी कि 26 मई जिसके लिए आप ललकार रहे हैं कि सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो राजस्थान के इतिहास में दर्ज होगा। क्या होगा वो? सबसे पहले तो हम 24 तारीख को चेतावनी स्वरूप एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रशासनिक सिस्टम है, जो फेलियर है, ये पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहा है। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर 24 तारीख को हम एक ज्ञापन देंगे महापंचायत के माध्यम से, जिसमें जाट समुदाय के लोग होंगे, एससी समुदाय के लोग होंगे, सभी जाति विशेष के लोग मिलकर एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। और अगर 26 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 26 तारीख को हम यहाँ फैसला सुनने के बाद हाई कोर्ट में से यहीं पीसी करेंगे दोबारा से और एक बड़ी महापंचायत का फिर आगाज़ करेंगे। और वो एक महापंचायत ऐसी होगी जो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे हमें पांचना की तरफ कूच करना पड़े। जी, लेकिन इस लड़ाई को शुरू से, आज नहीं आज से 20 साल पहले से गुर्जर वर्सेस मीणा ही देखा जा रहा है, जिसमें अभी आपने कहा कि आपके साथ जाट भी है, आपके साथ ओबीसी भी है। तो क्या ये सर्व समाज की लड़ाई होगी? नहीं, ये सर्व समाज की है, लेकिन कुछ नेता इसको जाति विशेष की लड़ाई बनाना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि जातियों में टकराव हो, सामाजिक सौहार्द खराब हो। हमारी लड़ाई सरकार से है और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, उनकी भी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए। ना कि हमने पानी रोक रखा है, ना उन्होंने पानी को खोलने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ सरकार से लड़ाई चाहिए। सरकार सिस्टम उसको इस तरीके से मैनेज करे कि उनकी मांग भी पूरी हो और हमारी मांग भी पूरी हो। तो सरकार का फेलियर है। माननीय हाई कोर्ट का अगर आदेश की अवहेलना नहीं होती है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला है। आपको नहीं लगता अजयराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस मामले में विपक्ष को भी आपका साथ देना चाहिए था? क्योंकि एक विपक्ष का काम होता है जो परेशान जनता है उनके साथ उतरना, उनका साथ देना, लेकिन विपक्ष से बड़े बड़े नेता लोग भी गायब हैं। क्या बोलते हैं आप? हमारे विधानसभा क्षेत्र गंगापुर से रामकेश जी विपक्ष में है और उप प्रतिपक्ष के नेता भी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? 5 साल मुख्यमंत्री सलाहकार रहे, हमने तन मन धन से बोला 99 करो, 99 करो, हमने 100% वोटिंग कर दी। उससे पहले 5 साल पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे थे कांग्रेस सरकार में, 100% करो, 100% कर दिया। अब वो ना तो गहलोत सरकार दोनों में ये मांग विधानसभा में उठा पाए, ना ही कभी इस बांध को खुलाने की कोशिश करी। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? तो उनको सोचना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल ड्यूटी उनकी कि आज गांव में पानी के लिए गरीब पब्लिक को आज़ादी के 75 साल बाद, 25 साल बाद इंतज़ार करने के बाद एक गरीब पब्लिक को, किसानों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है पानी के लिए। तो मेरी समझ में इससे बड़ी डूब मरने लायक बात किसानों के लिए और आम पब्लिक के लिए हो नहीं सकती। काहे के प्रतिपक्ष के नेताओं विधानसभा में, काहे के प्रतिपक्ष के उपनेताओं विधानसभा में कौन सी बात उठाते हो? पानी जैसी चीज़ जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्वजात पीती है, उस पानी को आप अवेलेबल नहीं करा पा रहे। 10 साल मंत्री रहे गुर्जर समाज, हमारे भाई प्यासा है, ऊंचाई पे पानी पहुंचाना है। तो आप जब इंदिरा गांधी नहर का पानी हज़ारों किलोमीटर आ गया, बीसलपुर से पानी अजमेर जयपुर आ गया, और अभी भी मैं देख रहा हूँ ARCP में बीसल इधर ईसरदा बांध बनाया बहुत कम टाइम में, और उसकी 400 फीट चौड़ी नहर हमारे क्षेत्र में होकर जाके भरतपुर जा रही है। ऐसी ऐसी योजनाएं रात दिन बन रही है। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, कैसी कैसी योजना बनाए, दिल्ली बम्बई हाईवे बन गया। तो एक बड़ी मांग नहीं थी, ये तो कुछ लोग हैं, वो बीजेपी, कांग्रेस, मीणा गुर्जर समाज में है, कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले 25 सालों से सरकार को गुमराह कर रखा है। और अब उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ऑर्डर है, उसको भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन माहौल तो ये भी बनाया जा रहा है कि गुर्जर मीणाओं को लड़ाकर एक एंटी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, फालतू की राजनीति की जा रही है। मसला इतना बड़ा नहीं है, सुलझाया जा सकता है आसानी से। ये देश आज़ाद हुआ है 75 साल पहले, अगले साल 80 बरस हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। मीणा गुर्जर समाज हजारों साल पुराना रिश्ता है भाइयों का, इसको ये नेता क्या खराब कर पाएंगे? खुद मिट जाएंगे। अभी महावीर जी में मेला देखा होगा आपने, तो गुर्जर मीणा समाज कैसे
एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कैसे भाईचारा कायम है। कुछ लोगों की वजह से भाईचारा ख़त्म नहीं हो सकता, खुद ख़त्म हो जाएंगे। मैं सरकार को वो आखिरी चेतावनी आपके मुंह से दिलवाना चाहूँगी कि अगर अब नहीं तो फिर क्या होगा। मैडम, हमारे जो हमको तो न्याय की उम्मीद है वो सरकार से थी 25 सालों से। सरकार में हमारे गंगापुर सिटी विधानसभा से 2 बार विधायक बने, कांग्रेस की सरकार थी। मान सिंह गुर्जर जी बने एक बार बीजेपी से, उनकी सरकार थी या नहीं थी, लेकिन रामकेश जी की 2 बार सरकार थी। और महत्वपूर्ण पद मिला था मुख्यमंत्री सलाहकार। अब मुख्यमंत्री सलाहकार है तो कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जनता परेशान है, इनको पानी पिला और दीजिए। मीणा समाज से भी है। मीणा समाज से है मैडम, आप सोचिए। असली दुख तो यही है। असली दुख ये है कि जो सरकार जिस एमएलए को जो चाहिए उस सरकार ने वो दिया। जो सरकार महीनों तक होटल में रही, एमएलए को मेहमान की तरह नवाजपोशी की गई होटलों में, तो होटलों में 5 स्टार होटलों में ये विधायक रहे तो उन होटलों में कम से कम इतनी तो कह देते कि वहाँ का किसान प्यासा मर रहा है, माँ की मवेशी मर रही है, जीव जंतु मर रहे, तो उनकी छोटी सी बात थी। और वो यदि रामकेश जी कहते सीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो हमारी मांग को मानते और हमारा पानी आ जाता। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मीणा समाज के नेता चाहते तो ये मामला 20 साल तक नहीं खिंचता, लेकिन अब ये आखिरी चेतावनी है पूरे समाज की। अगर पानी पर लड़ाई लड़ने पर उतर गया पूरा समाज तो वाकई में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन दर्ज होगा राजस्थान में जो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर